त्राटक की विधियाँ। त्राटक साधना योग साधना है, ध्यान साधना है, किंतु सभी साधनाओं में इतनी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुई है कि भारत में ही नहीं विदेशों में भी इसका प्रचार बहुत बढ़ रहा है। अनेक विदेशी विद्वानों ने त्राटक साधना के चमत्कारों पर समय समय पर प्रकाश भी डाला है और वर्तमान समय में भी इसके अनेक चमत्कारों को देखने सुनने के बारे में मिलता है। आधुनिक हिप्नोटिस्ट भी त्राटक जैसे प्रयोगों का अभ्यास करके उसके द्वारा इच्छित कार्य सिद्ध कर लेते हैं। त्राटक योग के 6 कर्मों में से एक है। योग के 6 कर्मों में इसका महत्व सर्वाधिक है। योग में इसका अभ्यास ध्यान की एकाग्रता की सरलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। योग में जिस प्रकार आसनों का अभ्यास शरीर को सबल और स्वस्थ बनाता है, उसी प्रकार त्राटक मस्तिष्क को शुद्ध एवं नियंत्रित करता है। इससे विचार करने की शक्ति नियंत्रित होती है। मस्तिष्क सरलता से विचार शून्य बनता है। इससे दृष्टि स्थिर होती है, एकाग्रता का अभ्यास होता है। इसके साथ ही इससे नेत्रों एवं शरीर की विद्युतीय चुंबकीय शक्ति की वृद्धि भी होती है और जीवन में पूर्णता प्राप्त होती है। वास्तव में त्राटक सम्मोहन की आरंभिक क्रिया मानी जाती है, क्योंकि सम्मोहन विद्या में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आंखों में चुंबकीय शक्ति की वृद्धि हो और वह विद्युतीय चुंबकीय शक्ति नेत्रों के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालें। इस चुंबकीय शक्ति को पश्चिमी पद्धति में शक्ति चक्रों पर जो अभ्यास किया जाता है वह त्राटक ही है। पश्चिम विद्वान ये समझते हैं कि उनके नेत्रों की शक्ति इन यंत्रों पर अभ्यास करने से बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस अभ्यास में महत्व यंत्रों का नहीं है, बल्कि ध्यान की एकाग्रता के अभ्यास का है। ध्यान साधना क्रिया में सफलता मिलने पर इससे दूसरों के मन की बात भी जानी जा सकती है। अत्यंत दूर घटने वाली घटनाओं को प्रत्यक्षतः देख सकते हैं। दृष्टि प्रभाव से हिंसक जानवरों पशुओं को आसानी से वश में कर सकते हैं। त्राटक से नेत्रों की शक्ति अवश्य बढ़ती है, साथ ही आत्मिक शक्ति की तरंगें भी शक्तिशाली हो जाती हैं। वैसे त्राटक का प्रभाव संपूर्ण शरीर की विद्युतीय चुंबकीय तरंगों पर पड़ता है और ये शक्तिशाली हो जाती हैं। इससे साधक के प्रभा मंडल ऑरा का दायरा विस्तृत हो जाता है, पहले से कहीं अधिक चमकीला हो जाता है और इसका प्रभाव साधक के बिना चाहे उसके नज़दीक रहने या संपर्क में आने वाले व्यक्तियों पर अवश्य ही पड़ता है और वे उससे प्रभावित होने लगते हैं। त्राटक से नेत्र रोगों का नाश भी होता है। आलस से दूर होकर मस्तिष्क की उष्णता कम होती है। ध्यान साधना में सफलता प्राप्त होती है। अतः त्राटक के अभ्यास का सम्मोहन में अत्यधिक महत्व है। त्राटक के भेद। त्राटक 3 भेद हैं इसके: सामान्य यानी निकट त्राटक, दूर त्राटक और आंतरिक त्राटक। सामान्य त्राटक के लिए साधक को सूर्य उदय से पूर्व का समय चुनना चाहिए, क्योंकि त्राटक साधना के लिए यह समय ज़्यादा उपयुक्त बताया गया है। इसके लिए साधक को भूमि पर नरम आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सुखासन में बैठना चाहिए। नेत्रों को दाएं बाएं ऊपर नीचे चलाकर नेत्रों का व्यायाम कर लेना चाहिए। इससे त्राटक करने में सुविधा होती है। अपने आमने सामने 2 या 3 फुट की दूरी पर स्फटिक का शिवलिंग या सफ़ेद पत्थर का गोला या अपनी श्रद्धा वाले किसी देवता का चिन्ह या महापुरुष की मूर्ति, फूल आदि कुछ भी रख लेना चाहिए। इसके बाद लक्ष्य पर दृष्टि जमाकर जब तक आंखों में आंसू न आ जाएं, अपलक देखते उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर देना चाहिए। आंसू आ जाने पर आंखें बंद कर लेनी चाहिए, जिससे आंखों को आराम मिल सके। इसके बाद पुनः अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे करके अभ्यास का समय बढ़ा देना चाहिए। पहले दिन जितने समय अभ्यास किया हो, दूसरे दिन उससे कुछ अधिक समय तक अभ्यास करना चाहिए। जब साधक का लक्षित उद्देश्य पर ध्यान स्थिर हो जाए, तब उसके बाद दीपक की लौ पर भी दृष्टि स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए। दूर त्राटक। जब सामान्य त्राटक का पूरी तरह से अभ्यास हो जाए तो साधक को सामान्य त्राटक की भांति
भूमि पर आसन लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना चाहिए और किसी पहाड़ी की चोटी या पेड़ की ऊपरी शाखा के पत्ते की नोक या मंदिर के गुंबद अथवा मकान की छत के कंगूरे के शिखर आदि पर दृष्टि जमाकर अभ्यास किया जा सकता है। अभ्यास पूर्ण हो जाने पर बहुत दूर जलता हुआ कोई लट्टू, आसमान का कोई तारा, चंद्रमा आदि पर भी दृष्टि जमाने का अभ्यास करना चाहिए। अंतर आंतरिक त्राटक तीसरा है ये। इस त्राटक में साधक को आंखें बंद करके मनोबल द्वारा त्राटक करना पड़ता है। इस त्राटक के विषय में पिछली सभी अध्यायों में आपको बताया जा चुका है कि इस त्राटक के कई रूप होते हैं। जैसे किसी देवी देवता पर भी कर सकते हैं आप, ईश्वरीय चिन्ह पर जिस पर आप आस्था रखते हो। आंखें बंद करके जो अंधेरा पर्दा दिखाई देता है उसमें किसी ज्योति बिंदु को खोजने की जगह अपनी आस्थावान चिन्ह आदि के ज्योतिमय स्वरूप को खोज सकते हैं। इस त्राटक का अभ्यास शरीर के विभिन्न अंगों, नसों, प्राण कुंडलिनी शक्ति केंद्रों पर भी लगाया जा सकता है। इस अंतर त्राटक का प्रयोग करके योगीगण अपनी कुंडलिनी को भी जागृत कर लेते हैं। त्राटक में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। त्राटक के अभ्यास के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय ज़्यादा अच्छा रहता है। अभ्यास करने वाले कमरे में ना तो ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए, ना ही कम प्रकाश होना चाहिए। त्राटक करते समय आसन पूर्व दिशा की ओर ही मुंह करके लगाना चाहिए। जिन व्यक्तियों की आंखें कमजोर हैं या नेत्र संबंधी कोई रोग हो उनको त्राटक नहीं करना चाहिए। त्राटक के अभ्यास के समय पलकें नहीं झपकानी। जब आंखों में आंसू आने लगे या जलन होने लगे तो आंखें बंद कर लेनी चाहिए। उसके बाद पुनः अभ्यास करना चाहिए। त्राटक का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को सभी तरह के नशे, धूम्रपान, मदिरापान, तंबाकू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। त्राटक का अभ्यास करने वाले सुपाच्य और हल्का भोजन करना चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या आदि से भी दूर रहना चाहिए। यदि साधक ने शक्ति चक्रों पर अभ्यास पूरा कर लिया है तो ये आवश्यक नहीं है कि इसके बिना भी त्राटक का अभ्यास किया जा सकता है। निम्न त्राटक के अभ्यासों को करें। ये अभ्यास क्रम से दिए गए हैं, इन्हें किसी क्रम में करना चाहिए और इन अभ्यासों को करते समय सावधानियों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अभ्यास करने का स्थान एकांत